आज सुबह एक प्लेन हादसे में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का निधन हो गया। कहा जा रहा है कि तकनीकी फॉल्ट की वजह से यह हादसा हुआ होगा, लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर जो वीएसआर एविएशन है उसकी तरफ से भी बयान सामने आ चुका है और वीएसआर के बयान में यह कहा जा रहा है कि इसमें प्लेन की कोई भी गलती नहीं थी। हो सकता है कि दूसरे कारणों के वजह से यह हादसा होगा। आपको बता दें कि वीएसआर एविएशन की जो चार्टर्ड प्लेन थी उस प्लेन को लेकर सुबह 8:15 पर अजीत पवार बारामती के लिए रवाना हो गए थे और जैसे ही वो बारामती एयरपोर्ट पर उनकी प्लेन लैंड करने वाली थी, उसी वक्त जो प्लेन है उसमें किस तरह की गड़बड़ी पाई गई और प्लेन जो है वो एयर स्ट्रिप पर जाने की बजाय चला गया पास के खेतों में और वहां जाकर उस प्लेन में ब्लास्ट हो गया और ब्लास्ट होने के बाद प्लेन जो है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और उसमें जो उस वक्त सभी 6 लोग थे, उन सभी 6 लोगों की मृत्यु हो गई, जिसमें अजीत पवार भी मौजूद थे। हालांकि कई लोग ये कह रहे हैं कि इस प्लेन में कोई टेक्निकल फॉल्ट हुई होगी जिसकी वजह से यह हादसा होगा, क्योंकि कई लोग जो उस वक्त मौजूद थे उन लोगों का कहना था कि हवा में ही जो प्लेन है वो अपना रास्ता भटकते हुए नजर आया। दिख रहा था कि प्लेन जो है वो एयर स्ट्रिप के बजाय दूसरी ओर जा रहा है और फिर ये प्लेन जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। लेकिन जो वीएसआर एविएशन है, उस वीएसआर एविएशन का क्या कहना है आपको बता देते हैं। उनका यह कहना है कि वीएसआर 45 लियर जेट से अजीत पवार ट्रैवल कर रहे थे और उसमें जो 2 पायलट थे, दोनों जो पायलट थे, पायलट और को पायलट, वो काफी एक्सपीरियंस्ड को पायलट थे और उनकी तरफ से किसी भी तरह की गलती होना यह नामुमकिन थी। इसके अलावा प्लेन में भी किसी भी प्रकार की गलती नहीं थी, कोई भी टेक्निकल फॉल्ट नहीं था। लैंडिंग करते प्लेन के टेक ऑफ करते वक्त प्लेन को पूरी तरह से चेक किया गया था, ऐसा भी बताया गया है और यह बताया गया है कि हो सकता है कि विजिबिलिटी की वजह से यह हादसा हुआ होगा। आपको बता दें कि प्लेन जब लैंड कर रहा था तो कहा जा रहा है कि उसे विजिबिलिटी ठीक तरह से नहीं मिली होगी, उस तरह से ये हादसा हुआ होगा और विजिबिलिटी को लेकर अब सवाल उठाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि ठंड का मौसम है तो ऐसे में सुबह के वक्त विजिबिलिटी का भी एक इशू हो जाता है, तो ऐसे में जो वीएसआर एविएशन है उसकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो प्लेन है वो विजिबिलिटी की वजह से डाइवर्ट हुआ होगा, विजिबिलिटी की वजह से उसे लैंडिंग करते वक्त कुछ दिखा नहीं होगा और उसी वक्त ये हादसा हुआ होगा। लेकिन सवाल इस एविएशन कंपनी पर भी लगातार उठ रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग अलग अलग तरीके से ट्वीट कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि दिल्ली बेस्ड ये एविएशन कंपनी है और पिछले कई सालों से ये एविएशन कंपनी जो है वो चार्टर्ड जो प्लेन्स है वो प्रोवाइड करने का काम कर रहे थे। लेकिन किस तरह से ये हादसा हुआ ये जानना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। जो प्रत्यक्षदर्शी है उनका कहना है कि प्लेन जो है वो नोज डाइव करते हुए जो है क्रैश होगा, यानी कि जो प्लेन है वो इस तरह से क्रैश नहीं हुई है बल्कि नोज डाइव करते हुए क्रैश हुई है और उसका आगे का जो हिस्सा है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है और पीछे का हिस्सा जो है वो उसी तरह से इंटैक्ट है, यानी कि ये पूरी तरह से लैंडिंग का फेलियर इस वक्त बताया जा रहा है। लेकिन हादसे का क्या असल कारण है, किस वजह से यह हादसा हुआ, इसको लेकर जांच के आदेश दे दिए हैं। एक उच्च स्तरीय जांच होगी ये भी कहा जा रहा है। लेकिन जिस तरह से अजीत पवार का निधन हुआ है और जिस तरह से ये प्लेन क्रैश हुआ है, इसने अब कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं और वीएसआर एविएशन को सवालों के घेरे में ला दिया है।